अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन, क्लास 3 की आपकी कंप्यूटर की बुक है ये। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको आपका जो एनुअल का सिलेबस है वो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंटेंट ओपन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से आप इसका कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देखिए हमने आपको ऑलरेडी एनुअल का सिलेबस बता दिया था पिछली बार जब हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था। कब? जब हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था तब हमने बताया था कि आपके एनुअल में 2 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ये 2 चैप्टर आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हमने पार्ट नंबर 5 में कराया था। क्या नाम है इसका? MS वर्ड 2007। आज जो हम कराएंगे उसका नाम है लोगो। ठीक है, लोगो ये शॉर्ट फॉर्म है लोगो, इसका असल फुल फॉर्म इसकी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका नंबर, इसका पेज नंबर, चैप्टर नंबर क्या है? 6 है। पार्ट नंबर क्या है? 6 है। ठीक है, ये भी हम पार्ट नंबर 6 में ही करेंगे। ये हमने पार्ट नंबर 5 में करा था। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6। पेज नंबर 50 पर है ये। तो सबसे पहले पेज नंबर 50 ओपन कर लिया आप सभी लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 50 ओपन कर लिए जल्दी से और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलिए, ये हमारा क्या है? ये लास्ट चैप्टर है बच्चों। क्या है? हमारा लास्ट चैप्टर है। देखिए ये आ गया हमारा पेज नंबर 50। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो हमारे बुक का है वो है हमारा, इसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 6 है, नाम है इसका लोगो। अब देखो मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर लिख रखा है और डेट लिख के छोड़ रखी है क्योंकि ये डेट आपको लिखनी होती है। पार्ट कौन सा है? पार्ट हमारा 6 है, तो हमने यहाँ पर पार्ट 6 मेंशन कर दिया। आप भी यहाँ पर पार्ट 6 लिख दिए। डेट आपको किस दिन लिखनी है? जिस दिन ये पार्ट 6 की वीडियो यूट्यूब पर आएगी, तो जिस तारीख को आएगी उस तारीख को यहाँ पर आपको लिख देना है, उस डेट को यहाँ पर आपको लिख देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई किड्स, इन दिस लेसन यू विल लर्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्टल मूवमेंट इन लोगो। ये कह रहे हैं हेलो बच्चों। क्या कह रहे हैं? हेलो बच्चों। इस चैप्टर में क्या करना है आपको? हम ये बताएंगे कि किस तरह से, मतलब डिफरेंट तरह के टर्टल मूवमेंट बताएंगे लोगों के, विच वॉज डिज़ाइन इन 1967, जो कि 1967 में डिज़ाइन किए गए थे एज एन एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस लिए? एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पढ़ाई के लिए बनाए गए थे ये सब। ठीक है, चलिए अब इसकी यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। लोगो इज सेड टू बी एन एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लोगो क्या कहा जाता है? लोगो को ये कहा जाता है कि, मतलब लोगो जो है, लोगो इसका नाम जो है, इसे कहा जाता है कि ये एक एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डिज़ाइन इन 1967, जो कि 1967 में बनाया गया था। द लोगो स्टैंड फॉर लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। लोगो की शॉर्ट फुल फॉर्म क्या है बच्चों? L से लॉजिक, O से ओरिएंटेड, G से ग्राफिक, O से ओरिएंटेड। इसका फुल फॉर्म क्या है? लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, इसका ये फुल फॉर्म है। तो ऐसे पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना कि लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। ठीक है, ये चैप्टर का अगर हम ऐसे नाम रखते हैं लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड तो अजीब सा लगता है पढ़ने में। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बता दी, लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड की लोगो। तो लोगो पढ़ने में भी सही लग रहा है। ठीक है, लोगो वॉज कंसिडर्ड टू बी अ लैंग्वेज टू टीच मैथमेटिकल आइडियाज़ टू स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। लोगो किस लिए बनाया गया था बच्चों? एक ये इस तरह की लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बनाई गई थी, इस तरह से लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग की गई थी। एक लैंग्वेज इसे बताया जाता है, इसे एक लैंग्वेज बताया जाता है किस लिए? कि मैथमेटिकल आइडियाज़ जो स्टूडेंट्स को, क्या जो छोटे छोटे बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैथमेटिकल आइडियाज़ देने के लिए, मैथमेटिकल स्टडी करने के लिए, मैथमेटिकल्स यानी मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, किसकी मदद से? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से पढ़ाने के लिए लोगो जो है इस तरह की लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है, जिसमें जो है बच्चों को मैथमेटिकल आइडियाज़ दिए जाते हैं। किसकी मदद से? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से। इट वॉज इनकरेज टू बी ईजी फॉर लर्निंग। और ये किस लिए करा जाता है? कि पढ़ने में आसानी हो। ईजी फॉर रीडिंग, आसानी से पढ़ सके इंसान आसानी से इसे रीड कर सके, आसानी से इसे लर्न कर सके, याद कर सके। बट ऑल्सो पावरफुल एंड कैपेबल टू कॉप विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। और यहाँ तक कि ये इतना पावरफुल और कैपेबल है, इस लायक है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी कॉपरेट कर पाए। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, मतलब बहुत ज़्यादा जो मुश्किल हो। ठीक है, टू स्टार्ट लोगो स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा आएगा गो ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपका ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। यहाँ पर लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन खुल के आए। इस पर क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो पे क्या करना है? नाउ प्लेस द पॉइंटर ऑन MSW लोगो। MSW लोगो जो है उस पर आप क्लिक कर देंगे, आ लोगो स्क्रीन विल अपेयर। देखिए क्या करा आपने? ऑल प्रोग्राम पे गए, मतलब पहले इस पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम गए। ऑल प्रोग्राम पे यहाँ पर जैसे ही आएंगे अपना माउस का कर्सर लेते, मतलब आपका माउस का जो पॉइंटर होगा यहाँ पर लेके आएंगे। यहाँ पर लेके आएंगे तो MSW लोगो पे जैसे ही लाएंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो पे जैसे अपना माउस लाएंगे, यहाँ पर एक लिस्ट खुल के आएगी, उसमें लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। ये लोगो स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही फिर आपकी लोगो स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। फिर पेज नंबर 50 से पेज नंबर 51 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज नंबर ऊपर देखिए, कंपोनेंट ऑफ MSW लोगो। MSW लोगो के स्क्रीन के कंपोनेंट क्या हैं? देयर आर 2 मेन सेक्शन ऑफ MSW लोगो स्क्रीन, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्या
सॉरी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो के स्क्रीन के दो मेन सेक्शन है, एक होता है मेन स्क्रीन, एक होता है कमांडर विंडो। क्या एक मेन स्क्रीन कहलाती है, एक कमांडर विंडो। ये हमारी कमांडर विंडो कहलाती है, ये हमारी मेन स्क्रीन। इस तरह से ही खुल के आता है, नीचे वाली हमारी कमांडर विंडो, ऊपर वाली वाइट वाली हमारी मेन स्क्रीन कहलाती है। ठीक है, मेन स्क्रीन क्या होती है, द एरिया वेयर वी ड्रॉ फिगर इज कॉल्ड द मेन स्क्रीन। मेन स्क्रीन वो होती है जहाँ पर एरिया जहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करते हैं। अ ट्राइंगल कॉल्ड टर्टल इज सीन देयर। ये कह रहे हैं ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसे हम टर्टल कहते हैं, जो कि इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, टर्टल कहते हैं। इसके अंदर विंडो के अंदर, मतलब इस लोगो के अंदर, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर हम इस ट्राइंगल को टर्टल कहते हैं। फिर कमांडर विंडो क्या होता है, द कमांडर विंडो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कमांडर विंडो ये 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। कौन कौन सी, एक हिस्सा होता है कमांड इनपुट बॉक्स, एक होता है रिकॉल लिस्ट बॉक्स, एक होता है कमांड बटन। कमांड इनपुट बॉक्स में क्या होता है, वी टाइप कमांड हेयर। यहाँ पर हम सारी कमांड्स जो है, ये रहा हमारा कमांड इनपुट बॉक्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कमांड लिखते हैं सारी। रिकॉल लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, इट डिस्प्ले ऑल द कमांड्स दैट वी हैव टाइप। और यहाँ पर जो हम कमांड इनपुट टाइप बॉक्स में जो भी हम कुछ टाइप कर रहे हैं, वो यहाँ पर रिकॉल लिस्ट बॉक्स में सब नज़र आ रहा होता है कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। फिर आया हमारा कमांड बटन। कमांड बटन में क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे कुछ बटन्स दिए हुए हैं, 6 बटन यहाँ पर, एक से हम कमांड बटन कहते हैं। देयर आर वेरियस बटन अवेलेबल इन कमांड विंडो। ये कह रहे हैं कमांड विंडो के अंदर, ये पूरी कमांड विंडो है, कमांड विंडो के अंदर 3 हिस्से हैं। मेन स्क्रीन के 2 हिस्से हैं, एक मेन स्क्रीन, एक MS लोगो स्क्रीन के, हमारे MSW लोगो स्क्रीन के 2 हिस्से हैं, एक होता है हमारा मेन स्क्रीन, एक होता है हमारा कमांडर विंडो। फिर कमांडर विंडो के 3 हिस्से हैं, एक होता है हमारा कमांड इनपुट बॉक्स, एक होता है हमारा रिकॉल लिस्ट बॉक्स, एक होता है हमारा कमांड बटन। कमांड बटन में अलग अलग कमांड मौजूद होती हैं कमांड विंडो की। ठीक है, कमांड विंडो के ऊपर हमारी अलग अलग कमांड्स मौजूद होती हैं। पहली कौन कौन सी कमांड है, यहाँ पर कुछ कमांड्स के नाम दिए, दीज आर हॉल्ट, ट्रेस, पॉज, स्टेटस, स्टेप, रीसेट, एग्जीक्यूट एंड एडॉल। ये सारे कमांड्स इसके अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर हॉल्ट, ट्रेस, पॉज, स्टेटस, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर स्टेप और रिकॉल, रीसेट, अलग अलग यहाँ पर कमांड्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूट है और यहाँ पर एडॉल, यहाँ पर ये पूरी 8 दिए हुए हैं। ठीक है, लोगो टर्म्स क्या होता है, लोगो टर्म्स क्या होता है, व्हाट इज टर्टल। लोगों के कुछ टर्म्स की बात कर रहे हैं। पहला है टर्टल, अभी हमने बताया था टर्टल। तो ये टर्टल क्या है, तो लोगोज कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड टर्टल। जो लोगों का कर्सर होता है स्क्रीन पे, जैसे हमारा कर्सर छोटा होता है पॉइंट, एरो, ठीक है, इस तरह का लोगों का एक कर्सर होता है, उसे हम टर्टल कहते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल ट्राइंगल शेप। ये एक छोटा सा ट्राइंगुलर शेप का होता है। हमने कर्सर इस तरह से देखा है, आपका माउस इस तरह से, पॉइंटर देखा है आपने, ठीक है, इस तरह से देखा है आपने, कभी माउस चलाया होगा तो उसके अंदर ऐसे माउस होता है। और कर्सर की बात करें तो ऐसे लाइन आती है, इस तरह से आता है, अलग अलग तरह का कर्सर बना होता है। मगर ऐसे छोटा सा ट्राइंगल बनाता है लोगो के अंदर, उसे हम लोगो का कर्सर कहते हैं। उसी कर्सर को नाम दिया गया है टर्टल। ये छोटा सा ट्राइंगुलर शेप का होता है। वी कैन मूव इट ओवर एंटायर स्क्रीन बाय टैपिंग अवर कमांड्स इन द टेक्स्ट एरिया। हम जो है क्या कर सकते हैं, पूरे एंटायर स्क्रीन पे इसे चला सकते हैं। कैसे, अपनी कमांड्स को टैप करके, टाइपिंग करके, जो हमारा टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर लिख कर। ठीक है, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ टर्टल। टर्टल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नोज, एक होता है बैक। ठीक है, द टिप इज कॉल्ड इट्स नोज यानी हेड, द बॉटम इज कॉल्ड इट्स बैक यानी टेल। देखो जो ऐसे ट्राइंगल बना है, तो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये कोना, इसे हम कहते हैं नोज, यानी इसे हेड कहते हैं, और इसे पीछे वाला हिस्सा टेल कहते हैं। यानी हेड या टेल कह लो, या नोज या हेड बैक कह लो। ठीक है, नोज कह लो या बैक कह लो, या इससे हम नोज को हेड भी कहते हैं और बैक को हम टेल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए यूज़ ऑफ टर्टल। टर्टल का इस्तेमाल क्या है, व्हेन टर्टल मूव ऑन द स्क्रीन इट ड्रॉ अ लाइन आफ्टर इट। ये क्या होता है बच्चों, जब हम इसे मूव कर रहे होते हैं माउस की मदद से, जब चला रहे होते हैं या कुछ कमांड दे के से हम जब चला रहे होते हैं, इसे ये मूव हो रहा होता है, तो इसके पीछे पीछे लाइन ड्रॉ हो रही होती है। ठीक है, इट अलाउस अस टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ शेप एंड फिगर। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी तरीके का शेप, कोई भी तरीके की हम फिगर इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर तो बहुत सारी फिगर बनती हैं, बहुत सारे शेप बनते हैं। ट्राइंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्फेयर है, बहुत सारे हम तो सारे शेप जो बनाते हैं हम इसकी मदद से बना सकते हैं। लोगो प्रिमिटिव्स क्या होता है, क्या लोगो प्रिमिटिव आर द कमांड्स वी गिव टू टर्टल। लोगो प्रिमिटिव वो सारी कमांड होती हैं जो हम इस टर्टल को देते हैं। और ये टर्टल कमांड्स क्यों लेता है, ये टर्टल हम इसे कमांड देते हैं तब ये टर्टल चलता है, इधर उधर मूव करता है, तब उससे हमारी अलग अलग फिगर बनती हैं। तो वो जो कमांड हम इसे देते हैं, उस कमांड्स को हम क्या कहते हैं, लोगो प्रिमिटिव। ठीक है, इस टर्टल को जो हम कमांड देते हैं, कमांड देने का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि लेफ्ट चलो राइट चलो, नहीं, अपने कीबोर्ड से, अपने माउस की मदद से जो हम इसे कमांड दे रहे हैं, इसे जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसे चला रहे हैं, तो उस कमांड को हम कहते हैं लोगो प्रिमिटिव। ठीक है, पेज नंबर 51 से 52 पर आ जाइए। पेज नंबर 52 देखिए, टॉप पर आइए। वी एग्जीक्यूट द प्रिमिटिव बाय क्लिकिंग द एग्जीक्यूट बटन और बाय प्रेसिंग द एंटर की। देखो हम जो है प्रिमिटिव को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जो हमारा एग्जीक्यूट बटन था, मैंने बताया था अभी, जो खूब 6-8 बटन दिए हैं, उस पर आपका एग्जीक्यूट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके, या तो फिर हम सिंपल एंटर की को प्रेस करके, ठीक है, प्रिमिटिव को एग्जीक्यूट करते हैं।
देयर आर 9 सच बेसिक प्रिमिटिव, ये कह रहे हैं इसके 9 ऐसे छोटे छोटे बेसिक प्रिमिटिव हैं, मतलब 9 ऐसे छोटे छोटे बेसिक कमांड हैं जो कि हम इस टर्टल को देते हैं। पहला क्या है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, होम, क्लियर स्क्रीन, क्लियर टेक्स्ट, शो टर्टल। ये हमारे जो है क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर तो शायद 8 ही दिए हैं हमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 ही दिए हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। मगर ये कितने हैं यहाँ पर बता रहे हैं 9 बता रहे हैं, मगर इन्होंने 8 ही दिए हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ अ पिक्चर इन लोगो विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव। अब ये कह रहे हैं चलो अब देखते हैं इन प्रिमिटिव्स की मदद से हम किस तरह से पिक्चर बनाते हैं लोगों की मदद से, मतलब सॉरी टर्टल की मदद से। टर्टल को ये सारे प्रिमिटिव देकर यानी ये सारे कमांड देकर हम लोगों के अंदर किस तरीके से पिक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो फॉरवर्ड, पहला आया फॉरवर्ड कमांड यानी एफडी कमांड। द एफडी कमांड कमांड्स द टर्टल टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम एफडी कमांड दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो टर्टल है वो ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, सामने डायरेक्शन में। दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स नोज, यानी अपने नाक की डायरेक्शन में। इसकी जो हेड है, इसका जो नाक है, इसकी जो नोज जिसे हम कह रहे हैं, इसकी डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, लिखते कैसे हैं, हम लिखेंगे एफ डी, फिर ऐसे करके हमारा जो ये ग्रेटर स्मॉलर वाले साइन होते हैं इसके बीच में हम स्पेस लिखेंगे, उसके बीच में नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब कितने स्टेप्स चलने हैं फॉरवर्ड, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो एग्जांपल दिए इन्होंने, टाइप एफ डी 50, इन्होंने एफ डी 50 लिखा यानी 50 स्टेप आगे चलेगा ऐसे करके, ठीक है। स्टेप 50 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 50। प्रेस एंटर और क्लिक एग्जीक्यूट बटन, या तो फिर आप कीबोर्ड का एंटर दबा दिए या इसके अंदर जो नीचे यहाँ पर एग्जीक्यूट का बटन होता है उसे क्लिक कर दिए। टर्टल मूव 50 स्टेप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब क्या होगा, जो टर्टल आपका वो 50 स्टेप आगे की तरफ चलेगा। क्यों, फॉरवर्ड का मतलब जो इसकी नाक वाला शेप डायरेक्शन है उसकी तरफ। नोट, इफ़ यू टाइप एफ डी इन इनपुट बॉक्स विदाउट द नंबर एंड प्रेस एंटर, क्या अगर आपने इनपुट बॉक्स के अंदर एफ डी लिखा, उसके अंदर कोई नंबर नहीं बताया कि कितने नंबर चलने हैं स्टेप, तो आ मैसेज विल बी डिस्प्लेड इन कमांड बॉक्स नॉट इनफ इनपुट टू एफ डी। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक मैसेज लिखा आएगा कि आपके पास नॉट इनफ इनपुट, आपके पास इनपुट इतने नहीं है कि इनपुट्स टू एफडी, मतलब एफडी के लिए इतने इनपुट्स नहीं है आपके पास। तो आपने इनपुट्स दिए ही नहीं है कि कितने स्टेप चल रहे हैं, तो वो बताना पड़ेगा आपको ना कि 10 स्टेप 20 स्टेप 5 स्टेप। तो आपने 50 लिखा है तो 50 1 2 3 4 करके ऐसे 50 स्टेप आगे जाएगा। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, सामने, बैकवर्ड मतलब पीछे, राइटवर्ड मतलब राइट की तरफ, मतलब राइट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट की तरफ। तो फॉरवर्ड मतलब इसकी नाक की तरफ पीछे, ठीक है। अब आया बैक, यानी बी के लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म बी के है, ठीक है। तो बी के कमांड्स कैसे देते हैं ये भी देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। द बैक कमांड इज जस्ट अपोजिट टू द एफ डी कमांड। ये क्या कह रहे हैं, बैक कमांड जो है हमारा एफ डी कमांड के यानी फॉरवर्ड कमांड के बिल्कुल ही अपोजिट है। फॉरवर्ड का मतलब वो आगे की तरफ अपनी नाक की तरफ चलती है, बैकवर्ड का मतलब क्या है, यानी बैक कमांड जो है हमारी वो अपने बिल्कुल ही अपोजिट, यानी फॉरवर्ड सामने और बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ चलता है, ठीक है। इट कमांड्स द टर्टल टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विदाउट टर्निंग इट्स नोज। क्या ये टर्टल को क्या डायरेक्शन देता है, क्या कमांड देता है, बिना नोज को टर्न करे वो पीछे की तरफ चलने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है सिंटेक्स बैक स्पेस नंबर, यहाँ पर नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पर फिर इन्होंने फिर कुछ क्लोज किया है इस तरह से, हमारा ये क्लोज मतलब यहाँ पर बिलर है, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने नंबर दिया है, उसके बाद इसे फिर क्लोज कर देंगे, ठीक है। जैसे हम ऊपर अभी क्या किया था, नंबर ऑफ स्टेप्स है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टेप्स, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ, फिर यहाँ पर स्टेप्स, ठीक है, STEPS, ठीक है, स्टेप्स। उसके बाद इसके एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये तो सिंटेक्स है, बताया है कि इतनी स्पेस देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइप बी के 100, यानी बैकवर्ड पीछे 100 स्टेप जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है प्रेस एंटर की और क्लिक एग्जीक्यूट बटन, या तो फिर एंटर की को दबा दिए या एग्जीक्यूट बटन को क्लिक कर दिए। उसके बाद क्या होगा, टर्टल जो है हमारा वो 100 स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ चलने लगेगा, 100 स्टेप। फिर पेज नंबर 53 पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 53 पर टॉप पर, टर्टल टर्न्स वेरियस एंगल एंड देन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अ न्यू एंगल। क्या मतलब है कि टर्टल जो है वो वेरियस एंगल में टर्न्स होता रहता है और अलग अलग डिफरेंट एंगल में मूव करता रहता है। अब यहाँ पर देखो, ये टर्टल जो है ये टर्टल ही है, इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में चला है तो उससे लाइनें खींची हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए राइट यानी RT लिखते हैं जब, विद द RT यानी राइट प्रिमिटिव द टर्टल्स टर्न्स टू राइट साइड। क्या होता है, जब RT लिखते हैं तो इसकी तरफ से RT की मदद से हमारा राइट साइड मुड़ता जाता है हमारा। अब वो कितना मोड़ना है हम वो बताएंगे, ठीक है। वी मस्ट ऑफ कर्सर टेल इट द एंगल थ्रू विच इट हैज़ टू बी मेक द टर्न। ये कह रहे हैं अब हमें ये बताना पड़ेगा, कर्सर तो सीधे जा रहा है, 60 डिग्री 80 डिग्री मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री, कितना डिग्री उसे मूव करना है ये बताना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसका सिंटेक्स है RT स्पेस नंबर ऑफ डिग्री बताना होगा। पहले क्या करना है हमें, टाइप द फॉलोइंग, एग्जाम्पल है यहाँ पर RT 90, यहाँ पर एंटर, ठीक है। दिस टर्न्स द टर्टल हेड राइट बाई 90 डिग्री। इसका क्या होगा, टर्टल का जो हेड है वो ऐसे था, वो पूरा घूम के ऐसे हो जाएगा, जैसे ये टर्टल ऐसे था, RT यहाँ पर 90 करा तो पूरा घूम गया। ये FD 50 है, फिर
RT90 दबाने के बाद FD50 लिख दिया, यानी अब राइट साइड फॉरवर्ड जो है चलेगा अपने 50 स्टेप। फिर यहाँ पर लिखा है देखिए FD50, फिर क्या होगा, मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय 50 स्टेप, ड्रॉ अ लाइन इन द राइट डायरेक्शन। अब क्या होगा, पहले आपने इसका शक्ल ऐसी थी, इधर जाता तो इसकी शक्ल ऐसे कर दी, RT90 करके RT90 टाइप करके ऐसे शक्ल कर दी। अब 50 FD50 लिख दिया, यानी अब इसकी शक्ल इधर हो गई है, यानी ये अपनी नोज़ इधर हो गई है तो अपनी नोज़ की तरफ चलेगा फॉरवर्ड, तो FD50 यानी 50 स्टेप इधर चलेगा तो इधर की तरफ 50 स्टेप की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ऐसे ही गिवन बिलो आर सम मोर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे RT45 है, यहाँ पर RT60 है, RT90 है, RT135 है, RT180 है। ये अलग अलग उन्होंने क्या किए, एंगल बता दिए कितने कितने एंगल पे मुड़ना है। पहले RT45 पे इतना, 60 पे इतना, 90 पे बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री, फिर 145 थोड़ा और, फिर 180 पूरा घूम गया। इस तरह से अलग अलग एंगल हैं। 54 पेज नंबर ओपन करिए, नेक्स्ट पेज, यहाँ पर पेज नंबर 54 टॉप पर आइए। मोर देन वन प्रिमिटिव कैन बी यूज एंड एट अ टाइम। ये कह रहे हैं एक से ज़्यादा प्रिमिटिव हम जो है एक ही टाइम में यूज़ कर सकते हैं। देयर मस्ट बी गैप बिटवीन देम, मगर उनके बीच में कुछ गैप होना चाहिए। जैसे ड्राइंग अ स्क्वायर यूजिंग RT कमांड, RT कमांड को यूज़ करके अब ये स्क्वायर बना रहे हैं। टू ड्रॉ स्क्वायर टाइप द प्रिमिटिव एज गिवन, पहले क्या करना है, FD100 RT90, क्या FD100 स्टेप फॉरवर्ड, RT मतलब 90 यानी 90 डिग्री मुड़ना है और फॉरवर्ड 100 स्टेप चलने हैं। एंटर कर दिया, उसके बाद फिर से FD100 फिर RT90, फिर FD100 फिर RT90, फिर FD100 RT90, 4 बार करेंगे 100 90, फिर 100 फिर 90, फिर 100 फिर 90, इस तरह से 4 बार चलेगा, वो वहीं जाके मिल जाएगा। पूरा क्या बन जाएगा, हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। LT क्या है हमारा, लेफ़्ट की तरफ, मतलब एज द टर्टल इज टर्न टू इट्स राइट, जैसे कि टर्टल जो है राइट की तरफ मूव करता है, राइट चलता है, राइट की तरफ टर्न होता है। इट कैन ऑल्सो बी टर्न टू इट्स सेल्फ इट्स लेफ्ट, तो वो जो है अपने लेफ्ट की तरफ भी मूव कर सकता है, अपनी लेफ्ट की तरफ भी मूव कर सकता है, टर्न कर सकता है। फॉर दिस वी यूज़ द लेफ्ट प्रिमिटिव, इसके लिए हम लेफ्ट प्रिमिटिव यानी LT स्पेस वाला ऑप्शन, मतलब लेफ्ट वाला LT वाला हम प्रिमिटिव यूज़ करेंगे। सिंटैक्स इसका LT स्पेस नंबर ऑफ डिग्री, कितना डिग्री मुड़ना है ये बताना है। एग्जाम्पल है इसकी LT45 पे इतना मुड़ा, LT90 पे इतना मुड़ा, LT90 पे फिर LT60 पे इतना मुड़ा, LT90 पे इतना मुड़ा, LT180 पे पूरा मुड़ गया। अब FD जो दिया FD50 मतलब ये 50 स्टेप इधर चलेगा। पहले लेफ़्ट 45 डिग्री मुड़ा, उसके बाद 50 चला, फिर 50 डिग्री मुड़ा, 90 डिग्री मुड़ा, फिर 50 चला, फिर 90 डिग्री मुड़ा, फिर 50 चला, फिर 90 मुड़ा, फिर 50 चला। ये स्टेप बता रहा है कितना चलेगा फॉरवर्ड, ये बता रहा है कि कितना जो है मुड़ेगा, ठीक है। मगर LT का मतलब लेफ़्ट साइड मुड़ेगा, RT मतलब राइट साइड मुड़ेगा, FD मतलब फॉरवर्ड चलेगा, BK मतलब बैकवर्ड चलेगा, पीछे की तरफ। अब यहाँ पर है होम, ये यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर मैंने बता दिए, ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने। होम क्या होता है, आफ्टर वी हैव फिनिश द ड्राइंग वी कैन ब्रिंग द टर्टल बैक टू इट्स होम यूजिंग द होम कमांड। ये क्या कह रहे हैं बच्चों, जब आपने सारे ड्राइंग पूरी कर ली, अब चाह रहे हैं आपका जो टर्टल है वो बैक टू होम हो जाए, मतलब वापस अपनी जगह पर आ जाए, तो होम कमांड को यूज़ करके आप उसे पीछे वापस ला सकते हैं। सिंटैक्स है, होम लिख के एंटर कर देंगे, आपका वो वापस आ जाएगा। एग्जाम्पल है, जैसे आपने लिखा FD200 RT135, मतलब पहले फॉरवर्ड 200 चलेगा और राइट एंगल की तरफ 145 डिग्री पर मुड़ जाएगा राइट की तरफ, फिर फॉरवर्ड चलेगा 280 स्टेप, उसके बाद लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा 135 डिग्री, फिर ऐसे 135 डिग्री मुड़ेगा, पहले 200 चलेगा, उसके बाद 135 डिग्री, फिर उसके बाद FD280 फिर 280 स्टेप चलेगा, उसके बाद होम यानी अपने रास्ते पर आ जाएगा, होम पर आ जाएगा, एंटर क्लिक कर देंगे। या तो फिर एंटर करिए या तो फिर एग्जीक्यूट जो लिखा होता है उस पर क्लिक करते रहिए, ठीक है। एंटर दबाना है तो कीबोर्ड पे, एग्जीक्यूट इसके ऊपर यहाँ पर बना हुआ है एग्जीक्यूट पे। फिर पेज नंबर 55 ओपन कर लिए। लास्ट हमारा है एग्जिटिंग MSW लोगो। अब माइक्रोसॉफ्ट MSW लोगो जो हमारा है, इससे अगर हमें बाहर निकलना है, हमारा काम खत्म, हम बाहर निकलना चाह रहे हैं, अब नहीं यूज़ करना हमें, ठीक है। आफ्टर वी हैव फिनिश अवर वर्क इन लोगो, ये कह रहे हैं आज जैसे ही हमने अपना वर्क लोगो के अंदर फिनिश करा, वी कैन एग्जिट लोगो यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। ये कह रहे हैं अब यहाँ पर 2 तरीके बताएं आपको, उसे यूज़ करके हम एग्जिट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं लोगो से। गो टू द इनपुट बॉक्स में गए, हमने वहाँ पर बाय लिखा एंड देन प्रेस द एंटर की, तो ये भी हमारा क्या है, एक कमांड है, एक क्या है प्रिमिटिव है, जो कि हम इसे देंगे लोगो को। इसका मतलब हम प्रिमिटिव ये देना चाह रहे हैं कि हम अब लोगों से एग्जिट कर रहे हैं, लोगों से बाहर जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे बाय लिख के एंटर की दबा देंगे, या तो फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फाइल मेनू पे क्लिक करके वहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। कमांड दे के बाहर निकलिए या डायरेक्ट ऑप्शन से बाहर निकलिए, बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद आ जाइए इसकी एक्सरसाइज पर। पहला है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बुक में ही करना होता है, ठीक है। तो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट अगली करेंगे। इसका ए देखिए, लोगो स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू दैट पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड होती है लोगो स्क्रीन, हाउ मच पार्ट,
2 पार्ट, तो यहाँ पर हम 2 पर टिक कर देंगे। बी है हमारा रिकॉल लिस्ट बॉक्स डिस्प्ले। ये जो हमारा रिकॉल लिस्ट बॉक्स होता है उसके अंदर क्या मिलते हैं, सारे कमांड मिलते हैं, टाइटल मिलता है, वेरियस बटन। तो जो हमारा रिकॉल लिस्ट बॉक्स होता है उसके अंदर हमारे कमांड्स होते हैं, ठीक है। इसका हो गया बी का फर्स्ट। सी है हमारा वी टाइप डैश टू एग्जिट लोगो। लोगो से एग्जिट करने के लिए हम क्या टाइप करते हैं, हम टाइप करते हैं बाय। बाय लिख देते हैं, उसका मतलब हम एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो बाय लिख देंगे, ठीक है। इसका भी फर्स्ट हो गया। टर्टल इज़ अ स्मॉल स्क्वायर सर्किल या ट्राइंगल। टर्टल क्या होता है, एक छोटा सा ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो ए का क्या हो गया, ए का हो गया हमारा थर्ड वाला, ठीक है 2। बी का क्या हो गया फर्स्ट यानी ऑल कमांड। सी का क्या हो गया फर्स्ट यानी बाय। और डी का क्या हो गया हमारा थर्ड यानी ट्राइंगल। उसके बाद हमारी क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि हमें कॉपी में करनी है। तो ये हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम आपको ट्रू फॉल्स करा देते हैं, ठीक है। ये भी हम कॉपी में कराएंगे, उससे पहले ट्रू फॉल्स कर लिए आप। ट्रू फॉल्स यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 3, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसका ए है बी के कमांड इज सिमिलर टू एफ डी कमांड। ये कह रहे हैं जो हमारा बैकवर्ड कमांड है यानी बैक कमांड है वो फॉरवर्ड कमांड के सेम होता है। नहीं, सेम नहीं होता, अपोजिट होता है। फॉरवर्ड सीधे चलता है अपने नाक की तरफ, सर की तरफ, और बैकवर्ड अपनी टेल की तरफ चलता है, ट्राइंगल की टेल की तरफ, ठीक है। जो टर्टल होता है उसकी टेल की तरफ। तो ये दोनों अपोजिट है, बिल्कुल सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। यहाँ पर आप एफ लिख दिए, ठीक है। एफ लिखने के बाद दूसरा देखिए, एल टी मीन्स राइट टर्न। ये कह रहे हैं एल टी का मतलब होता है राइट टर्न, तो एल टी का मतलब क्या होता है लेफ्ट टर्न। आर टी का मतलब होता है राइट टर्न, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी गलत है, तो यहाँ पर हमने फॉल्स लिख दिया, ठीक है। आप भी यहाँ पर एफ कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 56, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी क्या है, टर्टल कैन मूव ओवर द एंटायर लोगो स्क्रीन। ये कह रहे हैं टर्टल जो है हमारे पूरे लोगो स्क्रीन पर चल सकता है, तो बिल्कुल सही है। हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी उसे मूव करा सकते हैं, चला सकते हैं, कितने भी एंगल पर। डी है द लोगो टर्टल इस ट्राइंगल इन शेप। ही कह रहे हैं जो लोगो टर्टल होता है वो हमारा ट्राइंगल शेप होता है, बिल्कुल सही, ट्राइंगल शेप का ही होता है, तो ये भी ट्रू, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू हो गए। अब यहाँ पर जो है राइट द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ ईच कमांड इन द गिवन बॉक्स यानी गिवन स्पेस। ये कमांड दी है, इसका सिंटेक्स लिखना है, इन सब का सिंटेक्स। तो थर्ड एक्सरसाइज ये भी हमें बुक में ही करनी है, ठीक है। आर टी 180 मतलब आर टी स्पेस 180, पहले यहाँ पर जगह देंगे 180, मतलब हमें राइट टर्न लेना है 180 डिग्री पर। यहाँ पर एफ डी 79 यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 79 स्टेप चलने हैं, तो यहाँ लिखेंगे एफ डी स्पेस 79। और ये वाले जो स्मॉलर और ग्रेटर का साइन होता है ये लगाते हो जाएंगे इसके बीच में। ऐसे ही सी टी 90 में लिखेंगे सी टी स्पेस 90, एफ डी 90 में लिखेंगे एफ डी स्पेस 90, और ये बॉक्स जो है, ये कॉमा जो है ये लगाते जाएंगे, मतलब ये वाला साइन लगाते जाएंगे। एल टी 135 लिखेंगे तो एल टी स्पेस 135, बी के 50 लिखेंगे तो बी के मतलब बैकवर्ड, ठीक है, तो बी के स्पेस 50। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट, उसके साथ साथ एनुअल कोर्स भी कंप्लीट हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आप अच्छी राइटिंग में अपनी मर्जी से जैसे आपकी राइटिंग है यहाँ पर लिख देंगे एनुअल कोर्स कंप्लीटेड। मगर अभी हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो बाकी रह गए हैं, तो उससे पहले हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखेंगे, मगर ये हमें किस में करना होता है, कॉपी में करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसे आपको कॉपी में दिखा देता हूँ, आप सभी लोग इसे मेरे कॉपी से देखकर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लोगो। लोगो की फुल फॉर्म क्या होती है ये बतानी है हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका ए क्या है, क्वेश्चन नंबर ए क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लोगो। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैं कॉपी दिखा देता हूँ कैसे करना होता है, हर बार की तरह वैसे बता दे रहा हूँ। देखो क्या करना होता है, पार्ट 6 है हमारा, पार्ट 6 मैंने लिख दिया, पार्ट 6 आप भी लिख देंगे, चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 भी लिख दिया। उसके बाद हमारी एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमें चैप्टर का नाम भी लिखना था, तो हम क्या करेंगे इस बार चैप्टर 6 आप तो वैसे यहीं लिख लीजिएगा जैसे हमने यहाँ पर पिछली बार किया था। पीछे देखिए, पिछले वाले में हमने क्या किया था, पार्ट 5 चैप्टर 5, फिर यहाँ पर नाम, तो नाम की हमने जगह मिस कर दी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर चैप्टर नंबर जैसे मैंने यहाँ लिखा है चैप्टर नंबर 6 लिखने के बाद अब मेरे यहाँ पर तो जगह बची नहीं है, ठीक है, मेरे यहाँ पर जगह नहीं बची है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो यहीं आगे लिख देता हूँ चैप्टर का नाम ऐसे करके। चैप्टर का नाम क्या है, लोगो, LOGO, लोगो नाम है चैप्टर का। तो बच्चों आप यहाँ मत लिखिएगा, आपको यहाँ ये लाइन छोड़ के यहाँ लिखना है, फिर ये लाइन छोड़ के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखनी है, हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए बुक में देखिए चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है लोगो, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट लिखेंगे, पार्ट के बाद चैप्टर नंबर, पहले पार्ट नंबर 6 चैप्टर नंबर 6, उसके बाद लोगो लिखेंगे चैप्टर का नाम, ठीक है। ये लिखने के बाद क्वेश्चन आंसर की हेडिंग लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर की हेडिंग क्या है, यहाँ पर आंसर नंबर एक्सरसाइज 2 की हेडिंग क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए उतारेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए उतारेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लोगो, लोगो की फुल फॉर्म क्या होती है ये बतानी है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर ए, द फुल फॉर्म ऑफ लोगो इज़ लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। ये क्या हो गई, फुल फॉर्म हो गई लोगो की,
तो मैंने क्या लिखा है, फुल फॉर्म ऑफ लोगो इज लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर बी क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर बी, नेम द टू मेन सेक्शन ऑफ लोगो स्क्रीन। लोगो स्क्रीन के 2 मेन सेक्शन के बारे में बताना है, उसके मतलब नाम देने हैं। तो यहाँ पर देखिए नेम द टू मेन सेक्शन ऑफ लोगो स्क्रीन, ठीक है। इसका यहाँ पर है आंसर नंबर बी, लोगोस कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड टर्टल, वी कैन मूव इट ओवर एंटायर स्क्रीन बाय टाइपिंग। क्या पूछा यहाँ पर, नेम द टू मेन सेक्शन ऑफ लोगो स्क्रीन। यहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई है, हम इसे पहले सही कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, लोगो स्क्रीन के 2 मेन सेक्शन के नाम बताने हैं, हमने ये आंसर नंबर सी का आंसर लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, तो यहाँ पर मैं इसे बदल देता हूँ, ठीक है, आंसर सही कर देता हूँ, बस थोड़ी देर का काम है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, मैं इसे पहले कर लेता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन दोबारा करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमने यहाँ पर रब कर दिया, ये हमारा आंसर गलत था। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर बी है। दोबारा से आप अपने बुक में देख लीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर बी क्या है, नेम द टू मेन सेक्शन ऑफ द लोगो स्क्रीन। लोगो स्क्रीन के 2 मेन सेक्शन, तो मैंने अभी यहाँ पर पढ़ाया था, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर देयर आर 2 मेन सेक्शन ऑफ MSW लोगो स्क्रीन। कौन सी, मेन सेक्शन और कमांडर विंडो। तो ये वाला आंसर मैं यहीं से लिखवाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये वाला आंसर मैं यहीं से लिखवाता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, द टू मेन सेक्शन ऑफ लोगो स्क्रीन आर, क्या लिखेंगे, द टू मेन सेक्शन, क्या, द टू मेन सेक्शन ऑफ लोगो स्क्रीन, LOGO लोगो, SCREEN लोगो स्क्रीन, यहाँ पर 3 N हो गए, 1 N, ठीक है, लोगो स्क्रीन। द टू मेन सेक्शन ऑफ लोगो स्क्रीन आर, यहाँ पर आर और लिखेंगे, आर ऐसे डबल डॉट, देखो द टू मेन सेक्शन ऑफ लोगो स्क्रीन, ये डबल ई है, EN लोगो स्क्रीन आर के बाद नाम लिखेंगे, क्या है, एक तो मेन सेक्शन और एक कमांडर विंडो, ये इसके नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिखेंगे, पहला क्या है हमारा, मेन सेक्शन, ठीक है, क्या है, मेन सेक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे आप मेन सेक्शन। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा ऐसे करके 2 बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कमांडर विंडो, COMMAN कमांडर विंडो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर फुल स्टॉप। ये हो गया आंसर नंबर बी कंप्लीट। क्या है, द टू मेन सेक्शन ऑफ द लोगो स्क्रीन, ये है हमारा SCREEN स्क्रीन, आर के बाद पहला मेन सेक्शन, दूसरा कमांडर विंडो, ठीक है। मैंने यही बुक से ही कराया है आपका आंसर, कहीं और से नहीं है, देखिए मेन सेक्शन और कमांडर विंडो। फिर क्वेश्चन नंबर सी पर आइए। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, व्हाट इज़ लोगो टर्टल। ये वाला क्वेश्चन हमने लिख रखा था, ठीक है, व्हाट इज़ लोगो टर्टल। तो पहले क्वेश्चन उतारेंगे, क्वेश्चन नंबर सी, जल्दी करेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम हाथ के हाथ करा रहे हैं। तो व्हाट इज़ लोगो, क्या, व्हाट इज़ लोगो टर्टल। लोगो टर्टल क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, व्हाट इज़ लोगो टर्टल। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आंसर नंबर सी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख लिए क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज लोगो टर्टल, यहाँ पर लिख दिया लोगोस कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड टर्टल, ठीक है, लोगोस कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड टर्टल। ये तो हमारी टर्टल की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, वी कैन मूव इट ओवर एंटायर स्क्रीन बाय टाइपिंग आवर कमांड इन द टेक्स्ट एरिया। फिर क्वेश्चन नंबर डी लिखना है, वो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या है हमारा, व्हाट इज मीन बाय लोगो प्रिमिटिव। लोगो प्रिमिटिव से आपको क्या समझ में आता है, तो हम ये पहले आपको पूरा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद आपको शो कर देंगे, ठीक है। तो हम ये अभी आपको एक साथ शो कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देख लिए इसका क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर नंबर डी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय लोगो प्रिमिटिव। लोगो प्रिमिटिव से आपको क्या समझ में आता है, तो यहाँ पर हमने लिखा व्हाट इज़ मीन बाय लोगो प्रिमिटिव, LOGO, ये लोगो है, ठीक है, LOGO लोगो प्रिमिटिव क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आंसर, लोगो प्रिमिटिव आर द कमांड्स वी गिव टू टर्टल। लोगो प्रिमिटिव क्या होता है बच्चों, वो कमांड्स होती है जो हम टर्टल को देखते हैं, मतलब टर्टल को हम सारी कमांड्स जो देते हैं, जो भी कमांड देते हैं, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सारी प्रिमिटिव होती हैं। आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर अब क्या है, व्हाट डू द कमांड्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डू। ये कह रहे हैं कमांड जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड है वो क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले ई उतार लेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई उतार लेंगे। क्या है, व्हाट डू द कमांड्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डू। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट डू द कमांड्स फॉरवर्ड, COMMANDS, कमांड्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डू, मतलब जो बैकवर्ड कमांड होती है और जो फॉरवर्ड कमांड होती है वो क्या करते हैं, ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डू। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट डू द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स कमांड डू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बाद आंसर नंबर ई,
पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बैकवर्ड, BAC के बैक, WARD बैकवर्ड यानी BK। अब इसका आंसर पीछे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए बैकवर्ड कमांड्स क्या करता है बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये देखिए पेज नंबर 52 पर, ये देखिए द बैक कमांड इज जस्ट अपोजिट टू FD कमांड। क्या करना है, इट कमांड्स द टर्टल टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इट कमांड द टर्टल टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन विदाउट टर्निंग इट्स नोज, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा मैं ऐसे करके, इट कमांड्स, ये क्या करता है, कमांड्स करता है किसे, इट कमांड्स द टर्टल, यहाँ पर देखिए इट कमांड्स द टर्टल टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इट कमांड्स द टर्टल, फिर यहाँ पर टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देखिए टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन, सारे मैं क्वेश्चन आंसर आपको बुक से ही करा रहा हूँ, कहीं बाहर से नहीं है, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन विदाउट टर्निंग इट्स नोज, बिना उसकी नोज को टर्न किए, बैकवर्ड डायरेक्शन विदाउट टर्निंग इट्स नोज, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर नंबर ई का पहला हो गया बैकवर्ड का। इन्होंने क्या पूछा है, और आप साफ साफ करिएगा बच्चों, मैं जल्दी कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा राइटिंग ख़राब हो रही है, ठीक है। फिर दूसरा है फॉरवर्ड, तो यहाँ पर लिख लिए आप फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड मतलब FW। अब इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पर FW के बारे में, FW क्या है, यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड ये रहा, द FD कमांड्स द टर्टल टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स नोज। यहाँ पर हम लिखेंगे द FD कमांड्स, इसका आंसर मैं अभी दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर देखिए द FD कमांड्स कमांड्स द टर्टल फिर नेक्स्ट कमांड्स द टर्टल, आप अपनी राइटिंग साफ साफ लिखिएगा बच्चों, ठीक है। कमांड्स द टर्टल टू मूव, किस में, किस डायरेक्शन में, टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, टर्टल टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, DIRECTION डायरेक्शन। फिर यहाँ पर इसके बाद क्या है, दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स नोज, जो कि किस डायरेक्शन है, दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स नोज, तो यहाँ पर कॉमा दैट इज़ इन द डायरेक्शन, तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं आएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इट्स नोज, फुल स्टॉप, ठीक है। दोबारा देखिए आंसर, क्वेश्चन मैं शुरू से दिखाता हूँ, चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, इसके भी क्वेश्चन आंसर आप ओपन कर लिए। क्वेश्चन आंसर देखिए यहाँ पर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लोगो, क्वेश्चन नंबर A, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लोगो, इसका आंसर फुल फॉर्म ऑफ लोगो इज लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, ये हो गया आंसर नंबर A। क्वेश्चन नंबर B, नेम द टू मेन सेक्शन ऑफ लोगो स्क्रीन, तो यहाँ पर क्वेश्चन उतारा मैंने, नेम द टू मेन सेक्शन ऑफ लोगो स्क्रीन, फुल स्टॉप, आंसर द टू मेन सेक्शन ऑफ लोगो स्क्रीन आर, ये थोड़ा गंदा लग रहा है, आप साफ साफ कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्या है, मेन स्क्रीन, दूसरा क्या है, मेन सेक्शन, दूसरा क्या है, कमांडर विंडो, फिर फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर C, व्हाट इज़ लोगो टर्टल, ये रहा, व्हाट इज़ लोगो टर्टल, लोगो टर्टल क्या होता है, तो ये रहा आंसर, लोगोज कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड टर्टल, फुल स्टॉप, वी कैन मूव इट ओवर, ये क्या है, वी कैन मूव इट ओवर एंटायर स्क्रीन बाय टाइपिंग आवर कमांड्स इन द टेक्स्ट एरिया। ये करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर D, व्हाट इज़ मीन बाय लोगो प्रिमिटिव, इसका आंसर यहाँ पर मैंने पूरा लिखा दिया यहाँ तक। फिर E था हमारा, व्हाट डू कमांड्स, फॉरवर्ड कमांड और बैकवर्ड कमांड क्या करते हैं ये बताना था, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक करा दिया। उसके बाद आप यहाँ पर लिख लेंगे एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, यहाँ पर ANNUAL एनुअल कोर्स कंप्लीटेड। ये सारे क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको लिख लेना है एनुअल कोर्स कंप्लीटेड। यहाँ पर बच्चों आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हटाइए, बुक में भी आप लिख लीजिए यहाँ पर फाइनल में एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, और यहाँ पर जल्दी से आइए ऐसे कंटेंट पे, और यहाँ पर देखिए हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट, यानी एनुअल का आपका सिलेबस ऑल पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर मैंने 2-3 बार आपको बता दिए, अच्छे से पॉज करके वीडियो कर लेगा। सो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, आपकी बुक भी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट टाइम आप क्लास 4th की बुक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।